हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 1 अगस्त से स्कूल खुलने का असर कम। बता दें कि देश 1 अगस्त से अनलॉक 3 में प्रवेश कर सकता है और इसे लेकर के सरकार के स्तर पर बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक इस बात की संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार अनलॉक 3 में स्कूल फिर से खोलने की अनुमति दे सकती है, लेकिन इसके असर कम दिख रहे हैं। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि अनलॉक 3 में अंतिम क्षणों के बदलाव को छोड़ करके स्कूल के अलावा मेट्रो रेल सेवाएं भी जल्द शुरू नहीं हो सकती है, जबकि जिम और स्विमिंग पूल भी सीमा से बाहर रह सकते हैं। साथ ही बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों को जरूरत महसूस होने पर फिर से प्रतिबंध लगाने की इजाजत दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना का खतरा टाला नहीं, ज्यादा सतर्क रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है और भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, और उन्होंने लोगों से पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में बेड की कमी नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना मरीजों के लिए राज्य में बेड की कोई कमी नहीं है और आगे भी इसमें कोई कमी नहीं होगी। 3 से 4 हजार बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बेड के लिए जगह की तलाश की जा रही है और बेहतर प्रबंधन के जरिए कोरोना संकट से निपटा जाएगा। सरकार की एक एक चीज पर नजर है और बचाव के हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। पहले भी सरकार ने कोरोना संक्रमण को बेहतर प्रबंधन के जरिए रोका था, एक बार फिर से इस संकट से उबारने में कामयाब होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 28-29 को भारी बारिश की आशंका। बता दें कि मौसम विभाग ने झारखंड में 28 और 29 जुलाई को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है और विभाग के अनुसार इन 2 दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ सकती है और अभी राज्य में मानसून सामान्य है, इस कारण कहीं कहीं बारिश हो रही है और राज्य के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर अभी बारिश जारी है। बता दें कि 30 जुलाई के बाद मानसून थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 457 नए मरीज, 4 और की मौत। बता दें कि झारखंड में कोरोना वायरस का कहर जारी है और आज 457 नए मरीज की पहचान की गई है, जबकि राज्य भर में कोरोना से 4 और की मौत हो गई है। इसमें से 3 की मौत रांची रिम्स में, जबकि 1 की मौत पारस अस्पताल रांची में हो गई है। मिले मरीजों में से बता दें, रांची से 96, कोडरमा से 58, गुमला से 38, पश्चिमी सिंहभूम से 34, हजारीबाग से 33, लोहरदगा से 29, पूर्वी सिंहभूम चतरा से 28, साहेबगंज से 16, गिरिडीह से 14, गढ़वा से 17, दुमका से 12, गोड्डा से 9, सरायकेला से 8, रामगढ़ सिमडेगा से 6, जामताड़ा पलामू से 5, खुट्टी पाकुड़ से 4, लातेहार से 3, धनबाद से 2, देवघर बोकारो से 1 नए मरीज की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 8,349 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 101 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों पर विचार जल्द। बता दें, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मनरेगा कर्मियों से हड़ताल पर नहीं जाने का अपील किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कर्मी मनरेगा कार्यों में सहयोग करें। हड़ताल पर जाने से न केवल काम प्रभावित होगा, बल्कि प्रवासी मजदूरों के साथ साथ झारखंड के मजदूरों को भी काम से वंचित रहना पड़ेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार कर्मियों की मांगों पर संवेदनशील होकर विचार करेगी। साथ ही बता दें, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर मनरेगा कर्मी अपनी लंबित मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 लाख किसानों को नहीं मिलेगी मुआवजा। बता दें कि राज्य के 7 सूखाग्रस्त जिले के करीब 11 लाख किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार ने इन जिलों के पीड़ित किसानों को मुआवजा देने से इनकार कर दिए हैं। पिछले वर्ष 7 जिले के 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। इसके बाद इन किसानों को खासकर लॉकडाउन की अवधि में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की इस आवेदन को
अस्वीकार कर दिया है और राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि समय पर आवेदन नहीं दिया है। इसके बाद कृषि विभाग अब फिर से केंद्र सरकार को इन किसानों की स्थिति के साथ आवेदन देने की प्रक्रिया में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 साल से स्कूलों में जमे लिपिकों का होगा तबादला। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी स्कूलों में 3 साल से जमे लिपिकों का तबादला किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देश के बाद सभी जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों से रिपोर्ट का तलब किए हैं और सभी स्कूलों को प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके यहाँ कार्यरत लिपिक पिछले 3 साल से या उससे ज्यादा समय से कार्यरत है। उसके आधार पर ही संबंधित स्कूल के लिपिक का स्थानांतरण किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निर्मला में दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 तक। बता दें कि निर्मला कॉलेज में इंटरमीडिएट सत्र 2020 से 22 के लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस संकाय में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही बता दें इधर एसएस मेमोरियल कॉलेज में भी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 10वीं 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए रांची के पॉलिटेक्निक कॉलेज में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक टेक्नोलॉजी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही इधर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के इंटर और वोकेशनल कोर्स में एडमिशन भी शुरू कर दी गई है। वहीं स्नातक और स्नातकोत्तर में चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमावली में संशोधन को लेकर आज होगी बैठक। बता दें कि +2 और हाई स्कूल शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी शिक्षक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को लेकर गठित कमेटी की बैठक 27 जुलाई को होगी और बैठक में नियमावली में संशोधन के विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया जाएगा और बैठक में झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और नियमावली में संशोधन को लेकर शिक्षक संघ से भी सुझाव मांगा गया है। तो आज शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को लेकर बैठक किए जाएंगे। साथ ही इधर बता दें भाषा शिक्षकों की भारी कमी है +2 स्कूलों में। बता दें राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में बिना शिक्षक ही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होती है। राज्य में देखा जाए तो तकरीबन 510 से अधिक +2 विद्यालय है। इनमें जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई के लिए नामांकन होती है पर पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। तो जल्द ही राज्य में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना पर हाई पावर कमेटी की नजर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे निर्णय। एक बड़ी खबर की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले पर फैसले के लिए हाई पावर कमेटी की नजर है और इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही कोई निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा है कि जीवन के साथ जीविका भी महत्वपूर्ण है और इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर ही सरकार निर्णय लेगी। तो बता दें राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 1-2 दिनों में निर्णय लिए जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिलों में शुरू होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। बता दें कि झारखंड के सभी जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत होगी। इसमें प्रवासी मजदूरों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण के साथ रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्य सचिव ने झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी को कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 35,000 से अधिक महिला प्रवासी झारखंड लौटी। बता दें कि आपको राज्य में लौटे प्रवासी मजदूर का सर्वे चल रहा है और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मिशन सक्षम के तहत गांव-गांव प्रवासी मजदूरों के बारे में जानकारी ली जा रही है और अब तक 4,71,000 मजदूरों का सर्वे हुआ है। इसमें से 35,000 मजदूर महिलाएं हैं। ये महिलाएं बाहर काम करती थी। बता दें कि प्रवासी मजदूरों को ग्रामीण विकास के अधीन योजनाओं के तहत अधिक से अधिक काम देने का प्रयास चल रही है और मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है और उनकी कुशलता के अनुरूप काम मिले, इसके लिए रोड मैप भी तैयार की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चालू खरीफ मौसम में किसानों को तय लक्ष्य के अनुरूप नहीं मिल पाया बीज, कृषि मंत्री जताई नाराजगी। बता दें कि चालू खरीफ मौसम में किसानों को तय लक्ष्य के अनुरूप बीज नहीं मिल पाया और कई जिलों ने लक्ष्य से कम बीज मंगाया है। इस पर कृषि मंत्री बादल ने नाराजगी जताई है और दोषी अपराधियों को चिन्हित करने का आदेश दिए हैं। जो बीज अभी किसानों के बीच बांटा जा सकता है उसका जल्द से जल्द उठाव करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही इधर बता दें लैंपत
कैंपस गबन के 4 और अपराधियों को किया गिरफ्तार। बता दें सिमडेगा जिले से बड़ी खबर कि कैंपस गबन के 4 अन्य अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेंट जेवियर स्कूल से 100 विद्यार्थियों के निष्कासन का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। बता दें कि हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से लगभग 100 विद्यार्थियों के निष्कासन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और प्रभावित विद्यार्थियों में से 7 की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए हैं। अपराजिता ने बताया है कि सेंट जेवियर स्कूल की कक्षा 2 से लेकर 7वीं कक्षा के 7 छात्रों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सेंट जेवियर स्कूल प्रबंधन को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करे और विद्यालय से निष्कासित नहीं करे और ऑनलाइन कोर्स में शामिल होने का अनुमति दिया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिर्फ आंकड़ों की बाहर नहीं मिला रोजगार। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेश में गए प्रवासी मजदूरों का सिलसिला आने का अभी भी जारी है। बता दें सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया था कि मनरेगा योजना के तहत इन्हें रोजगार मिलेगा, पर यह सरकारी दावा भी जमीन पर नहीं उतर पाया है। बता दें कोल्हान में 52,232 प्रवासी श्रमिकों में से केवल 5,500 प्रवासियों को काम मिल पाया है और अभी भी राज्य के कई जिलों में कई प्रवासी मजदूरों का जॉब कार्ड नहीं बना है, जिसके कारण उन्हें काम नहीं मिल पा रही है। स्थिति ऐसी ही रहती है तो फिर से पलायन की स्थिति बन सकती है। साथ ही बता दें राज्य में तकरीबन 4.5 लाख प्रवासी मजदूरों की वापसी अभी तक हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू नहीं मिलने से ठप पड़ा है शौचालय निर्माण का कार्य। बता दें कि पलामू जिले के कई प्रखंडों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण का कार्य ठप पड़ा हुआ है। पलामू जिले में अतिरिक्त शौचालय निर्माण का लक्ष्य 38,000 है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपायुक्त शशि रंजन ने 31 जुलाई तक का समय दिया है, लेकिन इस बात पर किसी ने गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करता है कि बरसात में बालू का उठाव कैसे होगा और शौचालय निर्माण कार्य को पूरा करने की जिम्मेवारी बीडीओ के साथ साथ मुखिया, पंचायत सेवक, सहिया और स्वयं सहायता समूह को दी गई है। गौरतलब है कि सरकार के निर्देश पर ही 15 जून से बालू के उठाव पर रोक लगा दी गई है और बालू नहीं मिलने से राज्य में बन रहे शौचालय निर्माण पूरा करने में काफी दिक्कतें हो रही है और साथ ही 31 जुलाई तक शौचालय निर्माण के कार्य पूरा करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, ज्यादा टेस्ट के कारण अधिक मिल रहे संक्रमित, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना का संकट धीरे धीरे बढ़ रहा है और संक्रमितों की बढ़ती संख्या की जानकारी टेस्टिंग की तेजी हुई प्रक्रिया के कारण मिल रही है और पहले बहुत कम टेस्ट हो रहे थे, जिसके कारण मरीज नहीं मिल रहे थे। अब बड़े पैमाने पर रोज 8 से लेकर 9,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में संक्रमितों की संख्या बढ़ना लाजमी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि और पशुपालन सहकारिता तबादले में कई त्रुटि, रोस्टर का पालन नहीं। एक बड़ी खबर की कृषि और पशुपालन और सहकारिता विभाग ने शनिवार को जिला और राज्य स्तर के पदों पर कई तबादले किए हैं और इन तबादलों में कई त्रुटियां हैं। पशुपालन विभाग के तबादले में रोस्टर की अनदेखी की गई है। इसी विभाग में जूनियर को सीनियर पदों पर पदस्थापित किया गया है और इसी विभाग में वर्षों से राजधानी में जमे अफसरों का पदस्थापन फिर से रांची में ही कर दिया गया है। इसी तरह से बता दें पशुपालन विभाग में तबादले के समय द्वितीय स्तर की प्रोन्नति के पद पर रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक कल, परीक्षाओं को लेकर लिया जाएगा अंतिम निर्णय। साथ ही बीबीएमकेयू में खास विचारधाराओं को प्रमोट करने का लगाया आरोप। बताते चलिए परीक्षा नियंत्रक और कुलपति का पुतला जलाया गया और सेमेस्टर 4 और 6 की परीक्षा तिथि स्थगित करने की मांग। सेमेस्टर 4 और 6 की परीक्षा कराने के निर्णय के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से रविवार को बैंक मोड़ फुसरो में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति और परीक्षा नियंत्रक का पुतला दहन किया गया है। तो विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक कल होनी है और परीक्षाओं पर अंतिम निर्णय कल लिया जा सकता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण को देख झारखंड हाईकोर्ट 6 अगस्त तक के लिए बंद। बता दें कि रांची में कोरोना संक्रमण और हाईकोर्ट के कर्मचारियों को संक्रमित होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट में अवकाश की घोषणा कर दी गई है। हाईकोर्ट में 27 जुलाई से 6 अगस्त तक अवकाश रहेगा।
रहेगा। इस समय जो है अत्यंत जरूरी मामलों का निष्पादन किए जाएंगे। साथ ही इधर बता दें, सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक खुलेगी कांड्रा की दुकानें। बाजारों में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर कांड्रा के व्यवसायियों और बाजार समिति ने दुकानों के संचालन के समय में परिवर्तन कर दिया है। अब कांड्रा में सुबह 7 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ही जरूरी सामान की दुकानें खुलेगी। साथ ही बता दें, साप्ताहिक हाट नहीं लगाए। बता दें, बिशुनपुर में साप्ताहिक हाट को नहीं लगाया जाएगा। जो भी जरूरत की चीजें हैं उसे डेली मार्केट से आपको खरीदने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बता दें, गुमला जिले में बढ़ती कोरोना संक्रमण को देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेल्फ लॉकडाउन के निर्णय का गुमला जिले के सभी व्यापारियों ने दूसरे दिन रविवार को भी समर्थन किए और सभी लोगों ने अपने प्रतिष्ठान को बंद रखे। तो आपको बता दें, 31 जुलाई तक इसी तरह का समर्थन देने का अपील किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मास्क पर 1 लाख रुपये फाइन का जताया विरोध। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण अध्यादेश के खिलाफ मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपये फाइन लेने के आदेश के खिलाफ रविवार को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फेसबुक लाइव के माध्यम से विरोध किए हैं। और इस कार्यक्रम के तहत जिले के प्रत्येक मंडल और पंचायत स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने फेसबुक लाइव के जरिए सरकार के तुगलकी फरमान बताकर विरोध किए हैं। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।